देखो हम सीक्वेंस सीरीज की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसमें एक तो आपका आएगा अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड सेकेंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दो चीज हम इसमें देखेंगे। एपी, जीपी। अब देखो यदि हम एपी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एपी की बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होती है? जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल 3, 7, 11, 15, 19 एंड so on। अब हम क्या देख रहे हैं कि थ्री में क्या ऐड करें कि सेवन आ जाए प्लस फोर। 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 9। इसमें ये देखो इसका डिफरेंस सेम। तो इसमें जो थ्री है ये इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे ए से। फर्स्ट टर्म ए दिस इक्वल टू थ्री। फिर हम बात कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस डी, जो कि हमारा है 7 - 3 4 के। तो जो एपी बनी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे, सेकेंड टर्म को हम A + D से डिनोट करेंगे, थर्ड टर्म को हम A + 2D से डिनोट करेंगे, और चलता गया। यदि मैं इसके nth टर्म की बात कर रहा हूं तो ये आ गया A + n - 1 * D। दिस इज द nth टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। अब सपोज आपसे कभी पूछे कि 10 टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे A + 9D। 15 टर्म क्या होगी? A + 14D। इस तरह चलता जाएगा। सपोज हमने बोला 23rd टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे A + 22। तो दीज आर द टर्म्स इन एपी। ये टर्म्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे मुझे इसका nth टर्म निकालना, nth टर्म। तो nth टर्म का ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है आपका, देखो। nth टर्म A + n - 1 * D। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 3। और डी है आपका 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4n - 3 4। तो हमारी nth टर्म आ गई 4n - भाई या तो आप फॉर्मूले से निकालो, फिर या फिर एक ट्रिक है मेरे पास। वो ट्रिक देखो आप। ट्रिक ये बोलती है कि आप क्या करिए, कितने का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो आपने बोला 4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो 4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो 4n लिख दी। अब 4 में क्या करें कि आपकी फर्स्ट टर्म आए, तो आप बोलोगे सर -1 करें। तो देखो इसका nth टर्म आ गया 4n - 1। ये ट्रिक। तो ये nth टर्म निकालने की ट्रिक। अब जैसे एक और एग्जांपल देके समझाते हैं। एक एपी है आपके पास, सपोज -7, -10, -13 एंड सो। ये एपी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें यदि nth टर्म निकालना है तो मुझे तो कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस आ गया -10 -3 का कॉमन डिफरेंस है। तो देखो इसका nth टर्म -3 है। अब -3 में क्या करें कि -7 आ जाए, तो आप बोलोगे सर -4 करो। तो ये इसका nth टर्म आ गया -3n। इस तरह से हमें nth टर्म निकालना है। ये nth टर्म निकालने का तरीका।
क्लियर? तो nth टर्म आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते। अब देखो आगे, ये मैंने nth टर्म निकाल दिया आपका। अब जो भी nth टर्म होगा आपका, nth टर्म ऑफ नेम, ये हमेशा इस फॉर्म में आए, an प्लस बी के फॉर्म में है। भाई n का कोई मल्टीपल होगा और प्लस में कुछ भी आ सकता है। ए बस जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो हो सकता है। अभी आपने जैसे बोला nth टर्म है हमारा 4n-7, बिल्कुल nth टर्म ऑफ एपी, ये इस फॉर्म में आ रहा है। मतलब हमेशा n का मल्टीपल और कांस्टेंट आना चाहे तो आए, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन n का मल्टीपल आए। ये nth टर्म ऑफ एन एपी की बात करें। अब यहां से हमारी पहली टर्म आती है, जैसे हम बोल रहे हैं ए बी सी आर इन एपी, सब कोई भी तीन नंबर एपी में, तो यदि तीन नंबर एपी में है तो आप बोलोगे टू बी इक्वल टू A+C, टू बी इक्वल टू A+C, मिडिल टर्म का डबल विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं वो देखो। ए 3x+4, 5x-7 और 2x+9, आर इन एपी, आर इन एपी, फाइंड एक्स, हमें एक्स का वैल्यू निकालना। अब यदि ये एपी में है तो मैंने क्या बोला, मिडिल टर्म का डबल, तो ये मिडिल टर्म का डबल इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, तो ये आ गया 10x-14 और इधर आ गया 5x+13, तो 5x इक्वल टू 27, तो हमारा x का वैल्यू आ गया 27 डिवाइड बाई 5, 5×5 = 25, 2 बचा 5×4 = 20, 5.4, तो ये हमारा x का वैल्यू इसमें आ गया। तो x की वैल्यू 5.4 होगी या 27/5। तो इस तरह की प्रॉब्लम बनती है, इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है। और किस तरह की जनरल टर्म पे और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखिए। if A3 BC 18D are in AP, find A+B+C+D, ऐसा पूछ ले। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है वो सब। अब इनका डिफरेंस निकालो, तो इनका डिफरेंस आ रहा है हमारा 18 - दिस इज इक्वल टू, देखना इधर, यहां से काउंटिंग चालू कर दोगे क्योंकि ये नंबर है तो इसके बाद की काउंटिंग 1 2 3, तो 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, इस तरह से है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है 18 - 3, वो 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस आ गई, तो 15 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा 5 का आ गया। अब यदि कॉमन डिफरेंस 5 का आ गया तो बेटा बी आ गया आपका 3+5, 8, सी आ गया आपका 8+5, 13। अच्छा ए की बात करें क्योंकि पीछे की टर्म आ रही है तो आप बोलोगे 3 - 5, -2। अच्छा डी की बात कर रहे हैं तो 18+5, 23। ये हमारी ए बी सी डी की वैल्यू आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए का वैल्यू आ रहा है हमारा -2, बी का वैल्यू आ रहा है हमारा 8, सी का वैल्यू आ रहा है 13 और इसका वैल्यू आ रहा है 23। ये सोल्व करने पे आया हमारा 6, 19, 19 और 23, 42। ये वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी। वो आपकी कोई भी अननोन टर्म निकालने के लिए बोलेगा, तो जो दो नंबर गिवन है इस तरह से इनका डिफरेंस निकालेंगे और इसके आगे से काउंटिंग चालू करेंगे, उस नंबर तक जाएंगे। तो जैसे ये 3 नंबर आ रहे हैं तो 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, बस कॉमन डिफरेंस आते ही तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए और देखो किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। देखो जैसे एक प्रॉब्लम आती है, ए 12 टाइम्स द 12 टर्म ऑफ एन एपी is 18 times the 18th term. Find its 38 term. अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले प्रॉपर्टी समझ लो। m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। तो बेटा इसकी m प्लस n टर्म 0 के बराबर है, ये प्रॉपर्टी है। m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। और हमसे पूछा जाए कि m प्लस n टर्म किसके इक्वल होगी, तो आप बोलोगे m प्लस n टर्म 0 के इक्वल होगी। अब इसमें भी यही था, 12 टाइम्स द 12 टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म। तो बेटा 12 प्लस 18 टर्म कितना हो गया, 38 टर्म किसके इक्वल होगा, 0 के। सो व्हाट इज द 38 टर्म, 0। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से करेंगे। और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी बहुत बार आ चुकी है जो नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा हूँ। ए पी ए टर्म इज क्यू एंड क्यू ए टर्म इज पी, देन फाइंड इट्स nth टर्म, nth टर्म। देखो ऑप्शन 6 तरह से होंगे, p माइनस क्यू माइनस एन, बी ऑप्शन क्यू माइनस पी माइनस एन, सी ऑप्शन पी प्लस क्यू प्लस एन और डी ऑप्शन पी प्लस क्यू माइनस। तो हमें इसकी nth टर्म निकालनी है। और देखिए nth टर्म किस तरह से निकालनी है। देखो है जनरल, तो यदि जनरल है तो आप कोई वैल्यू ले लीजिए। जैसे कि आपसे बोल दिया 4 टर्म 6 है, यही तो बोल रहा है, और 6 टर्म 4, उल्टा सीधा है। पी एट टर्म क्यू है, क्यू एट टर्म पी। तो ये आ गया ए प्लस 3d 6 है और ए प्लस 5d 4 है। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो -2d इक्वल टू 2। तो यहाँ से डी का वैल्यू -1 होगा। अब डी का वैल्यू इसमें रख दिया, ए प्लस 3 इंटू -1, तो ए का वैल्यू 9 आ गया। अब मुझे nth टर्म निकालनी है। nth टर्म होती है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आ गया 9 प्लस n-1 इंटू -1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 9 माइनस n प्लस 1
10 - n। अब देखो इस 10 - n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, समझ लो। 10 - n को हम इस तरह से लिखेंगे, 4 + 6 - n। 10 को क्या लिख दिया, 4 + 6 - n। अब सपोज हमारा ये पी एड टर्म है, तो ये 4 मतलब पी, 6 मतलब क्यू, माइनस, तो व्हाट इज द आंसर, डी ऑप्शन। तो इसकी nth टर्म p + q - भाई मेथड से करेंगे तो लेंथ ही पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू नहीं है ना। जनरल वैल्यू के लिए मैं वैल्यू निकालने में दिक्कत आती है। तो इसका nth टर्म आपका p + q - है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बार रिपीट हो चुकी है। और देखिए, अब अपन आते हैं, पहले सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात कर लें। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, देखो आपके लिए जनरली मैं तो ये मानता हूं कि यदि टर्म सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो जनरली 3 टर्म सेलेक्ट करने के लिए आता है, लेकिन 3 नंबर्स ही नहीं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, देखो, नंबर ऑफ टर्म्स, फिर यहाँ आएगा टर्म्स, और यहाँ आएगा कॉमन डिफरेंस। अब यदि कभी भी 3 नंबर एक भी में सेलेक्ट करना, 3 टर्म, तो आप लेंगे a - d, a और a + d। तो कॉमन डिफरेंस डी आ गया। इसको लेने का फायदा क्या होता है, यदि मैं इनका सम निकालूं, तो इन तीनों का सम आपका डी के इक्वल। a - d, a और a + d, इन तीनों का सम डी के इक्वल आ गया। सम 3a के इक्वल आ गया, डी से डी कैंसिल हो गया, सॉरी। इसलिए ऐसा लेते हैं। जैसे आपसे बोल दिया 3 नंबर एपी में है जिनका सम 15 है, तो बेटा मिडिल टर्म 5 आ गया। क्यों, 15 ÷ 3, 5। ये सम 15 है, तो मिडिल टर्म 5 आ गया। इधर आएगा 5 - d और इधर आएगा 5 + ऐसा होता है। यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सम 21 है, तो 21/3, 3 नंबर का सम 21, तो मिडिल टर्म 7 आ गया, 7 - d और 7 + d, ये 3 नंबर आ गए। इस तरह से सम। तो a - d, a + d, यदि 4 टर्म मानते हैं तो जनरली देखो मिडिल टर्म ए नहीं आती, फिर ऐसे मानते हैं a - 3d, a - d, a + d और a + 3। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2d आएगा। उसका रीजन ये है, हमारा d से d कैंसिल होना चाहिए, तो इसलिए हमें a - 3d, a - d, a + d और a + 3d लें। यदि कभी 5 टर्म सेलेक्ट करनी है, तो मिडिल टर्म तो a आएगा, a - 2d, a - d, a + d और a + 2d, यहाँ कॉमन डिफरेंस पाएगा। तो जनरली तो वैसे इसलिए के लिए पूछा जाता है ये सिलेक्शन के लिए। यदि 3 टर्म है तो आप जनरली क्या लीजिए, a - d, a और a + d, इस तरह से इनको सिलेक्ट करिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी होता है n/2, 2a + n - 1 * ये फॉर्मूला।  2 ये फॉर्मूला होता है। या फिर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन है, 2a + n - 1 * 2, 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 2a + n - 1
तो ए प्लस है। अब देखो यहाँ पर लास्ट टर्म निकालना जाता है, तो लास्ट टर्म के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। उससे क्या, क्योंकि काम तो आएगा, कभी भी लास्ट टर्म निकालना है तो आप क्या करोगे, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल, लास्ट टर्म गिवन है, और यदि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, कैसे निकालोगे? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस, दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स। अभी एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें क्लियर हो जाए। ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ all three-digit numbers. All three-digit numbers divisible by, अब देखो पहला थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 400, जैसे थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, अगला नंबर आएगा 104, और इस तरह चलता जाएगा, और लास्ट नंबर आएगा 996। ये आपके थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। अब यदि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी, मैंने क्या बोला था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4+1। तो ये आ गया आपका 896 डिवाइड बाई 4+1। कोई बताइए बेटा, इसको सोल्व करके 896 डिवाइड बाई 4+1 कितनी टर्म्स आ गई? ये कितनी टर्म्स आ रही है? 896 डिवाइड बाई 4+1, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितनी, 225 आ रही है, कितनी आ रही? 225, बिल्कुल सही है, 225। अब आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 225 आ, अब मुझे सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तो 225 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है आपकी 100, और लास्ट टर्म है 996। इसको सोल्व कर दीजिए, इसको सोल्व करके बताइए बेटा कितना आ रहा है टोटल सम ऑफ टर्म्स। 225 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 प्लस 296, ये कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा, निकालो। भाई 1096 इंटू 225 डिवाइड बाई 2, क्या आ रहा आंसर? लगता है मुझे कैलकुलेटर उठाने का बैठना पड़ेगा, जब बताओ भाई दीक्षा। 12246, देख लीजिए बेटा, ये आ रहा होगा 12246, यही आ रहा है, सही आ रहा है। 123300। हाँ ये गलत बता रहा है, ये आ रहा हो हमेशा गलत बता, आ रहा हो गलत बताया है। 12330, ये आंसर है। चलिए इस तरह से इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब अगले टाइप की प्रॉब्लम इसमें देखो आप, इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी is given by Sn equal to 7n square minus 3n, find its nth term। अब देखो मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ, समझ लेना। मैं एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ तुम्हारे लिए।
सुनो, SN है AN² प्लस BN, ये जनरल फॉर्मूला है। बाई ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि आपको nth टर्म निकालना है तो देखो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, 2AN प्लस B माइनस, ये आपके nth टर्म आएगी, ये फॉर्मूला याद है। अब जैसे इस वाले केस में मुझे nth टर्म निकालनी है इसकी, तो देखो nth टर्म क्या होगी, ये 2 आगे जाके मल्टीप्लाई हुआ 14N -3 -7 -10, ये इसकी nth टर्म आ गई। दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस, इस वाले फॉर्मूले से, 2AN प्लस B माइनस। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, SN इज 5N² प्लस 8N, nth टर्म, तो मैं बोलूंगा 10N और प्लस 3। भाई इसको डबल किया और 8 -5 प्लस 3, तो इसका nth टर्म यह। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की बनती है जिसमें आपको nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स गिवन होगा और nth टर्म निकालने के लिए बोला जाए, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो SN = AN² प्लस BN हो, AN² प्लस BN, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का जनरल फॉर्म। सर इसका 2 ही आ रहा है मेरा, तो वापस आते देख कैसे 2 है, 1 2 4 4 6 आ रहा है, ये रहा। कर, कैलकुलेटर उठा, 100 प्लस 996 कितना आ रहा है, 1096 आ रहा है, इंटू 225, और फिर डिवाइड बाय 2 कर, कितना आ रहा है बता आप मुझे, 1096 मल्टीप्लाइड बाय 225 डिवाइड बाय 2। अच्छा, ग्रेट, तूने क्या किया मेरे को समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। इसने क्या किया है, देखो सब करके दिखाना, देखो मुझे लग रहा है इसने वही किया। इसने कैलकुलेटर से क्या किया मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 225 और डिवाइड बाय 2 इंटू 100 करना, भाई कितना आ रहा है ये। अरे मुझे बताया ना तूने क्या किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, अभी देखो वही लाके बता रहा हूँ तेरा वाला आंसर। इसको करना है, इसको कर रहा, और फिर उसके बाद प्लस में सर 996, रहने देते ना। नहीं प्लस 996 करो, देखो यही आएगा ना, देखो देखो यही आ रहा है ना, इसका इसका वाला आंसर आ रहा है ना, सब बोलो भाई इसका। सर यस सर। हाँ समझ में आ गया ना क्या किया है इसने। इसने क्या करा, 225 डिवाइड बाई 2 कर लिया, फिर इसने मल्टीप्लाई बाय 100 करा। तो ये कैलकुलेटर बेटा, कैलकुलेटर गलत वो करता है, कैलकुलेटर ब्रैकेट थोड़ी जानता है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर ब्रैकेट नहीं जानता। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करके फिर मल्टीप्लाइड बाय 225 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अब तुमने क्या करा, 225 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उसने पहले इसको पूरे को सोल्व कर लिया, तो फिर लास्ट में 996 को ऐड कर रहा है, इसलिए आ रहा है तुम्हारा 1224। तो ये कैलकुलेटर यूज करने की दिक्कत है और कुछ नहीं है, कैलकुलेटर ऐसे यूज नहीं होता। जो प्लस और माइनस की चीजें पहले उसको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई वाली चीज नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो मैं समझ गया इसकी क्या गलती थी इसकी। चलो ये देखो, ये तो हो गया हमारा इस तरह से। तो सम ऑफ एन टर्म्स अभी क्वेश्चन और कर लेंगे। अब मैं सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी।
तो बेटा सिंगल अर्थमेटिक मीन दो नंबर का होता है a+b/2। दिस इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। कोई भी दो नंबर गिवन है उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू कर दोगे तो सिंगल अर्थमेटिक मीन निकल जाए। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह का पूछा है, ए ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड है। तो देखो मैं तो ट्रिक बता देता हूँ, जो भी नीचे अपॉन में आ रहा है पावर वो वैल्यू आपको जीरो करनी। इस वाले में तो जीरो आ जाएगा आंसर एन की वैल्यू। अभी और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो इस केस में यदि अर्थमेटिक मीन है तो इसका आंसर जीरो है। देखो और ए ए की पावर n+3 प्लस बी की पावर n+3 अपॉन ए की पावर n+2 प्लस बी की पावर n+2 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए देन फाइंड एन। एन के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, n+2 = 0। तो इस केस में एन की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो यहां से आपका एन का वैल्यू -2 ये हो गया। तो ये आपका सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका है। अब आता है एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। बिटवीन टू नंबर। अब देखो मैं मान लेता हूं कि ए और बी दो नंबर है और इसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन है A1 A2 A3 A4 और AN। तो मैंने ए और बी के बीच में एन नंबर इंसर्ट किए तो आपके जो टोटल नंबर्स आ टोटल नंबर्स या टोटल टर्म्स, नंबर्स की जगह आप लिखो टोटल टर्म्स, ये हो गई बेटा n+2। एन तो टर्म इंसर्ट की और दो टर्म पहले से अवेलेबल है तो n+2। तो इसका मतलब ये जो बी वैल्यू आ रही है, जो बी है लास्ट टर्म, सॉरी, तो बी जो आपकी लास्ट टर्म आ रही है ये वाली, ये हमारी n+2 टर्म। तो n+2 टर्म मतलब a+n+2 - 1 × d। यहां से मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो यही याद रखना है। डी की वैल्यू आ गई b-a/n+1। डी इक्वल टू b-a/n+1। अब जैसे आपको फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप लिखोगे a+। सब फिफ्थ अर्थमेटिक मीन निकालना है तो लिखोगे a+5d। 10th अर्थमेटिक मीन निकालना है तो लिखोगे a+10d। यहाँ पर वही का वही चलेगा क्योंकि एक्चुअल में जो A1 है वो आपकी सेकंड टर्म, इसलिए a+d आ रहा है। जो A3 है वो आपकी फोर्थ टर्म है इसलिए a+3d आएगा। इस तरह से होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए इंसर्ट फोर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 75। मुझे इसके बीच में चार अर्थमेटिक मीन इंसर्ट, तो देखो मैं डी निकालूंगा। बी कितना है 75 - a और चार अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने से 4+1।
तो 14 का डिफरेंस आ गया। तो पहला अर्थमेटिक मीन आ गया 5 प्लस 14, 19। सेकेंड अर्थमेटिक मीन आ गया 19 प्लस 14, ऐड करते चलो बस, 33। थर्ड अर्थमेटिक मीन आ गया 33 प्लस 14, 47। और फोर्थ अर्थमेटिक मीन आ गया 47 प्लस 14, 61। तो ये चार अर्थमेटिक मीन आ गए इनके बीच, ये ऐसे सोल्व। तो ये हमारे चार अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट कर दिए। चलिए अब ये बंद होने वाली है, दोबारा अपन इसके बाद 5 मिनट बाद दोबारा कनेक्ट करें, ठीक है ना।